Hello friends, once again welcome to the Sachin the Prime classes. Myself Sachin Bhardwaj, I am providing the chemistry of class 10 second part metal and नॉन मेटल। तो जैसा कि आपको पता है कि मैंने पहले वीडियो का पहला पार्ट अपलोड कर दिया है धातु एवं अधातुओं का। तो हम दूसरा पार्ट लेकर आए हैं। दूसरा पार्ट में हम क्या पढ़ेंगे, इसमें धातुओं के जो रासायनिक गुण है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो जो है फर्स्ट टॉपिक है धातुओं के रासायनिक गुण, केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल। जो धातुएं हैं वो क्या करती हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल। तो फर्स्ट इसमें हमने ले लिया कि जब वो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करती हैं धातु, रिएक्शन विथ O2 कर लिया हमने। जैसे ही धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करती है, रिएक्शन विथ O2, ऑक्सीजन के साथ गैस अभिक्रिया करती है, जैसे मेटल हमारा है, ये हमने कोई ले लिया मेटल, सोडियम मेटल ले लिया। सोडियम मेटल की अभिक्रिया ऑक्सीजन के साथ कराएंगे तो ये क्या बना देता है, सोडियम ऑक्साइड बना देता है, मतलब धातु का ऑक्साइड बना देता है। तो हम इसमें क्या देखा हमने कि जितनी भी मेटल हैं वो धातु के, जितनी भी मेटल हैं, जितनी भी धातुएं हैं, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करने पर मेटल ऑक्साइड देती हैं, तो ये आपका सोडियम ऑक्साइड हो जाएगा। इसी तरह हम कोई दूसरा एग्जांपल ले रहे हैं, एल्युमिनियम ले लिया। एल्युमिनियम की अभिक्रिया जैसे हमने ऑक्सीजन के संपर्क में लाया तो ये क्या बना दिया, Al2O का थ्राइस एल्युमिनियम ऑक्साइड बना दिया इस तरह से। तो एल्युमिनियम का ऑक्साइड ये बनाया है, रिएक्शन को संतुलित कर ले रहे हैं। यहाँ पर हम 2 कर दे रहे हैं और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 3 6, यहाँ पर 3 कर देंगे तो इक्वल हो जाएगा। इसी तरह अगर हम मैग्नीशियम ले रहे हैं तो मैग्नीशियम का ऑक्साइड बना देगा। तो जितनी भी धातुएं हैं वो क्या बनाती है, जनरली बेसिक ऑक्साइड बनाती हैं, ठीक है। तो लेकिन क्या है, इसमें एक और कंडीशन है कि वायु के साथ है ना, ऑक्सीजन के साथ सभी धातुएं एक ही जैसा भी ट्रीटमेंट नहीं करती, एक जैसा भी बिहेव नहीं करती हैं। तो कौन कौन सी गैसें किसके साथ, कौन कौन सा मेटल है जो वायु के साथ अभिक्रिया करने पर अलग अलग प्रकार की अभिक्रिया देता है। तो जैसे आपने ले लिया सोडियम और पोटेशियम। सोडियम और पोटेशियम को वायु में अगर हम खुला छोड़ देते हैं, ये तो क्या करेगा, जैसे इसे वायु में खुला छोड़ देंगे, वायु में खुला छोड़ने पर ये क्या करता है, वायु में खुला छोड़ देने पर आग पकड़ लेता है। क्या करता है, तुरंत आग पकड़ लेता है। वायु के जैसे ही संपर्क में आएगा सोडियम पोटेशियम तो आग लग जाती है। और इसीलिए इसे किस में रखा जाता है, इसलिए इसको किस में रखा जाता है, इसीलिए इसे केरोसिन में रखा जाता है। केरोसिन मतलब मिट्टी के तेल में, इसीलिए इसे रखा जाता है, ठीक है। और जो दूसरा हम ले रहे हैं, जैसे मैग्नीशियम हो गया, एल्युमिनियम हो गया, जिंक हो गया, लेड हो गया, ये सब जो है मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, लेड, ये सब है ना जो धातुएं हैं वो वायु के साथ बहुत ही धीरे धीरे अभिक्रिया करती हैं। धीरे धीरे अभिक्रिया करके क्या बनाती है, धातु का ऑक्साइड बनाती हैं। बहुत ही धीरे धीरे अभिक्रिया करेंगी और धातु का ऑक्साइड बना देती हैं, और जिससे एक हल्की सी परत चढ़ जाती है जो धातु ऑक्साइड बना लेती है। तो अगला है, जैसे आपने कोई और धातु ले लिया, ये जो है आयरन है ना, आयरन जैसे इसको क्या करेंगे, वायु में गर्म करने पर, वायु में जलाएंगे इसे, वायु में गर्म करने पर ये जलता नहीं है, नहीं जलती हैं। लेकिन एक कंडीशन इसमें और क्या है, वायु में ये जलती नहीं है, लेकिन अगर लोहे का चूड़ है, इसी का आयरन का चूड़ है, लोहे का चूड़ है, तो वो क्या करता है, तेजी के साथ जलने लगता है। लोहे का चूड़ वायु के संपर्क में गर्म करने पर तेजी से जलने लगता है, ठीक है। ये जो है तेजी से जलने लगता है। और जो है हमारा, जैसे ना जो औरतें होती हैं श्रृंगार करती हैं तो सोना चांदी ये सब पहनती हैं, तो ये बताइए कि ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है, नहीं करता है।
जो हमारा Ag हो गया, Ae हो गया, सोना चांदी है ना, लेड हो गया, ये सब मतलब सिंपली जो है ये तो धातु के साथ ऑक्साइड बना लेता है, लेकिन सोना और चांदी जो है वायु के साथ सामान्यतः अभिक्रिया नहीं करती है। नहीं तो जो औरतें पहनती हैं सोना, वो क्या होता है तुरंत ही काला नहीं हो जाता, ऑक्सीजन के साथ अगर अभिक्रिया करता है तो अभिक्रिया ये नहीं देता है। किसके साथ? O2 के साथ, ऑक्सीजन की उपस्थिति में अभिक्रिया ये नहीं देता। ये वायुमंडल में हमारी जो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया हम क्यों ले रहे हैं, वायुमंडल में तो नाइट्रोजन भी उपस्थित होता है, तो नाइट्रोजन अधिक मात्रा में उपस्थित होता है, लेकिन वो कम क्रियाशील होने के कारण वो अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है, तो इसीलिए हम हमेशा ऑक्सीजन को ही लेते हैं। तो ये थे तो मतलब मुख्य रूप से जो वायु के साथ अभिक्रिया करते हैं। और ऐसा क्यों होता है कि कोई आग पकड़ लेता है, कोई कम मतलब कोई गर्म करने पर जलता है, कोई भाप के साथ अभिक्रिया करता है। और एक होता है क्या होता है उभयधर्मी ऑक्साइड। उभयधर्मी ऑक्साइड किसे कहते हैं? उभयधर्मी ऑक्साइड, उभयधर्मी ऑक्साइड किसे कहेंगे कि वे धातु ऑक्साइड जो अम्ल और क्षार दोनों के साथ अभिक्रिया करते हैं, जो अम्ल और क्षार दोनों के साथ अभिक्रिया करते हैं, दोनों के साथ अभिक्रिया करते हैं, अभिक्रिया करते हैं, उभयधर्मी कहलाते हैं। ठीक है, क्या कहलाते हैं? उभयधर्मी कहलाते हैं। अब जैसे उभयधर्मी क्या, उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाएंगे ना, क्योंकि हम ऑक्साइड लिए हैं, तो उभयधर्मी ऑक्साइड जैसे हमने एग्जांपल ले लिया Al2O का त्रायस, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ठीक है, जैसे हमने एल्यूमिनियम ऑक्साइड ले लिया, ये तो धातु का ऑक्साइड है ना। एल्यूमिनियम ऑक्साइड को जैसे ही हम अम्ल के साथ अभिक्रिया कराएंगे, तो अम्ल के साथ अभिक्रिया करने पर ये बना देगा AlCl3 प्लस वाटर को रिमूव कर देगा। तो आपने देखा कि ये अम्ल के साथ जैसे ही अभिक्रिया किया तो एल्यूमिनियम का क्लोराइड बना दिया और वाटर को बाहर कर दिया। तो इसी हम एल्यूमिनियम को जैसे ही क्षार के साथ अभिक्रिया कर दे रहे हैं, क्षार के साथ NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करेंगे, तो ये आपका सोडियम एल्यूमिनेट बना देगा NaAlO का ट्वायस प्लस इसमें से भी क्या होता है वाटर रिमूव करता है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि ये दोनों के साथ अभिक्रिया करता है, अम्ल और क्षार दोनों के साथ अभिक्रिया करता है, तो इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं, उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। और जैसे हमने वायु के साथ अभिक्रिया लिया है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ रहे हैं इसका, तो दूसरा जैसे ही हम इसके जल के साथ अभिक्रिया करेंगे, रिएक्शन विथ वाटर, रिएक्शन विथ वाटर। अब रिएक्शन विथ वाटर, रिएक्शन किससे करेगा वाटर? वायु जो है रिएक्शन विथ वाटर है ना, मेटल की अभिक्रिया जैसे ही आप जल के साथ कराएंगे, मेटल रिएक्ट विथ वाटर टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। क्या बना देगा? मेटल ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस को रिमूव कर देगा। यदि हम मेटल ऑक्साइड की अभिक्रिया करा रहे हैं वाटर के साथ, मेटल ऑक्साइड की अभिक्रिया हम वाटर के साथ करा रहे हैं, इसके संपर्क में रहेंगे तो ये मेटल का हाइड्रोक्साइड बना देगा, मेटल का हाइड्रोक्साइड बना देगा। चलिए इसको हम एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। जैसे हमने ले लिया ये मेटल, सोडियम मेटल की अभिक्रिया जल के साथ करा दिया, तो ये बनाएगा आपका 2NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2 गैस, यहाँ पर हम 2 लगा दें तो रिएक्शन संतुलित हो जाएगा। तो क्या बना दिया? सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, मेटल का ऑक्साइड बना दिया और हाइड्रोजन गैस को वैल्यूट कर दिया, बाहर निकाल दिया। तो जैसे हम एक और ले रहे हैं कैल्शियम, कैल्शियम की अभिक्रिया जैसे ही हम वाटर के साथ कराएंगे तो ये भी बना देगा क्या? कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड बना देगा, कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड बना देगा और हाइड्रोजन गैस को विस्थापित कर देगा। एक और एग्जांपल ले रहे हैं छोटा सा, आयरन के साथ यदि आप अभिक्रिया कर रहे हैं, आयरन के साथ हाइड्रोजन गैस के वाटर की अभिक्रिया कराएंगे तो ये बना देगा आपका आयरन ऑक्साइड बना देगा, Fe का त्रायस, Fe2O का त्रायस, और इसके बाद Fe का त्रायस O4 और आपका हाइड्रोजन गैस को विस्थापित कर देगा। तो इस तरह से जो है जल के साथ अभिक्रिया करते हैं तो क्या देते हैं? हाइड्रोजन, जनरली हाइड्रोजन गैस को विस्थापित कर देते हैं। ठीक है, आशा करते हैं आपको ज़रूर समझ में आ रहा होगा। चलिए इसको हम और विस्तार से पढ़ते हैं, क्योंकि जितना भी है वीडियो लंबा हो रहा है, कोई बात नहीं, बस आपको मेरे वीडियो के साथ बने रहना है, पूरा देखते रहिए, जितना भी कॉन्सेप्ट है आपको सब क्लियर होगा। ठीक है,
क्योंकि अगर मैं छोटे छोटे पार्ट में बताऊंगा तो ये मतलब चैप्टर जल्दी से ख़त्म नहीं होगा। ठीक है, अगला टॉपिक हम ले रहे हैं, जितने भी हम मतलब एक चार्ट के रूप में समझ ले रहे हैं। ठीक है, जो हमने ये ले लिया धातु ले लिया। ठीक है, जितनी भी मेटल हैं हमने तो बताया ना। अब जो है क्या है, गर्म जल के साथ कौन अभिक्रिया करता है, ठंडे जल के साथ कौन अभिक्रिया करता है, कौन भाप के साथ अभिक्रिया करता है और कौन जल के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। उन सभी को हम चार्ट के माध्यम से अगर पढ़े रहेंगे तो आसानी के साथ नहीं भूलेंगे, उसको नहीं भूलेंगे, याद रहेगा हमें हमेशा के लिए। तो देखिए, गर्म जल के साथ अभिक्रिया कौन करता है, गर्म जल के साथ अभिक्रिया आपका है ना, गर्म जल के साथ एक मैग्नीशियम है जो गर्म जल के साथ अभिक्रिया करता है। तो इस तरह से आप एक ग्राफ बना लेंगे। ठीक है, और जो ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करता है, ठंडे जल के साथ कौन कौन से तत्व अभिक्रिया करते हैं, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया और कैल्शियम, ये सब जो है ठंडे वाटर के साथ अभिक्रिया देते हैं। और जो है एल्युमिनियम, आयरन, जिंक, ये सब क्या करते हैं, भाप के साथ अभिक्रिया कराएंगे तब करते हैं, भाप के साथ अभिक्रिया करते हैं। ठीक है, अब पूछेगा आपको भाप के साथ कौन कौन सी धातुएं अभिक्रिया करेंगी, तो एल्युमिनियम, आयरन और जिंक, ये सब है जो भाप के साथ अभिक्रिया करती हैं। और जो है कौन सी धातु है जो जल के साथ भी नहीं रिएक्शन करती है, जल के साथ कोई अभिक्रिया नहीं करती है, जल के साथ कोई अभिक्रिया नहीं, कौन कौन सी है, जैसे आपने देखा है ना, सोना, चांदी, यह सब क्या है, AU, AG, सोना, चांदी, कापर, है ना, सीसा, ये सब जल के साथ अभिक्रिया ही नहीं देती हैं। ठीक है, जो है और क्या होता है कि कुछ धातुएं होती हैं जो जल के साथ अभिक्रिया तो करती हैं, जल के साथ अभिक्रिया करती है, लेकिन क्या होती है, वो तैरने लगती है जल में। तो जल के साथ अभिक्रिया करने पर जल में तैरने लगती है। कौन कौन सी गैस है, कौन कौन से मेटल है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जो है जल के साथ अभिक्रिया तो करते हैं। और क्योंकि ये हाइड्रोजन गैस जो होती है, हाइड्रोजन गैस चिपक जाने के कारण क्या होती है, जल में तैरने लगती हैं। तो जो है ये था, जो धातुएं हैं जल के साथ अभिक्रिया कर रही थी, तो ये एक ग्राफ मैंने बना दिया। और इसके आगे हम लोग ले रहे हैं, थर्ड टॉपिक है रिएक्शन विथ एसिड, अम्ल के साथ अभिक्रिया, या रिएक्शन विथ कॉन्सनट्रेट एसिड मतलब सांद्र तनु अम्ल के साथ ये क्या करेंगे अभिक्रिया। जो धातुएं हैं मेटल क्या करती हैं, एसिड के साथ अभिक्रिया करने पर साल्ट तथा हाइड्रोजन गैस को विस्थापित कर देती हैं। ठीक है, जैसे हम एग्जांपल ले रहे हैं, Fi ले लिया आपकी धातु, एसिड ले लिया 2HCl मतलब 2 मोल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ले लिया, तो ये आपका बनाएगा FiCl2, आयरन क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस को विस्थापित कर देगा। इसी तरह हमने ले लिया मैग्नीशियम की अभिक्रिया, जैसे ही हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ कराएं तो ये आपका बना दिया है मैग्नीशियम क्लोराइड, और उसके बाद हाइड्रोजन गैस विस्थापित कर दिया। ठीक है, हाइड्रोजन गैस हल्की होती है इसलिए ऊपर उड़ जाएगी। तो इस प्रकार से ये जो हैं क्या हुआ कि मतलब धातुएं सामान्यतः अम्ल के साथ अभिक्रिया करने पर लवण तथा हाइड्रोजन गैस को विस्थापित कर देती हैं, लेकिन मेन कंडीशन आपको ये पूछेगा कि कौन कौन सी अभिक्रिया नहीं देती हैं। तो कॉपर, सिल्वर और मरकरी जो हैं तनु अम्ल के साथ नो रिएक्शन मतलब कोई अभिक्रिया नहीं देती हैं। ठीक है, तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया ही नहीं देती हैं। तो आप इसका जो सीक्वेंस है कि जो कौन सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील है, कौन कम है, तो सक्रियता श्रेणी इसकी जो है, इसको हम इसके बारे में जान ले रहे हैं। सक्रियता श्रेणी, सबसे अधिक सक्रिय कौन है, तो सबसे तेज़ी के साथ अभिक्रिया करता है पोटेशियम, उसके बाद सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, उसके बाद जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, सीक्वेंस है ये। ठीक है, इसको आप लोग याद कर लीजिए ज़रूर से। और इसके बाद
AgAu। ये जो है सक्रियता श्रेणी है कि कौन सबसे ज़्यादा अधिक क्रियाशील है और सबसे कम क्रियाशील कौन सा है, आपका सोना है। ठीक है, और एक इसमें लास्ट टॉपिक बारे में डिस्कस कर ले रहे हैं कि आयनिक यौगिक क्या होते हैं। आयनिक यौगिक क्या होते हैं? आयनिक यौगिक विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं? विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे से जिस बल के द्वारा बंधे रहते हैं आयनिक बंध कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? आयनिक बंध कहलाते हैं। ठीक है, अब जैसे समझिए, आयनिक बंध कहलाएंगे मतलब जो आयन के रूप में, जैसे धन आयन, ऋण आयन है ना, जैसे पॉजिटिव चार्ज, जैसे हम ये आयनों के रूप में जो जुड़े हैं NaCl को ले लिया हमने, सोडियम क्लोराइड है ना, तो जब जैसे इसको अलग अलग विभक्त करेंगे तो Na पॉजिटिव के रूप में निकल जाएगा और Cl माइनस के रूप में निकल जाएगा। तो ये जो आयनों के रूप में जुड़े हुए हैं इन्हीं को हम क्या कहते हैं? इन्हीं के बिंद जिस बंध के द्वारा ये आपस में बंधे हुए हैं उन्हीं को हम आयनिक बंध कह रहे हैं। ठीक है, तो हमें आशा करते हैं कि आपको वीडियो मेरा अच्छा लगा होगा। मेरे साथ वीडियो के साथ बने रहने के लिए थैंक यू। ऐसे ही मेरे वीडियो को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू।